हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा। वेलकम टू पूजा's क्लासरूम। हम लास्ट क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था। एक बार हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो पहली वाली क्लास है उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने कंसेप्ट पढ़ लिया था कि रेशियो क्या है। रेशियो के अंदर हमने पढ़ा था कि रेशियो क्या है, एक फ्रैक्शन फॉर्म है। फ्रैक्शन फॉर्म है, ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन कर रहा है दो क्वांटिटीज के बीच में। कंपैरिजन भी किस में, जो सेम यूनिट्स में हो। ऐसा नहीं है कि ना वेट का लेंथ से या किसी मतलब क्या कहते हैं ना एक क्वांटिटी का दूसरे अलग क्वांटिटी से डिफरेंस या कंपैरिजन होगा। हमारे लिए सेम जो यूनिट होगी उसी का ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो रेशियो में हमने क्या पढ़ा था कि रेशियो एक तरह से क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में ही है। और ये क्यों यूज किया जाता है, हम कंपैरिजन करने के लिए कि कोई भी दो क्वांटिटी का अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। और फ्रैक्शन कंपैरिजन कब हो सकता है, जब दोनों क्या हो, सेम यूनिट्स हो। उसके बाद में हमने पढ़ा था प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, दो रेशियोज का कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज, कि दो रेशियोज जब आपस में सेम हो जाते हैं तो हम किसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, जैसे A रेशियो B है वो इक्वल टू C रेशियो D हो जाएगा। तो अगर हम इक्वल टू का साइन हटाएंगे तो इसको क्या प्रोपोर्शन के सिंबल में लिख देंगे, और ये हमने प्रोपोर्शन का कंसेप्ट पढ़ा था। इसके बाद में हम प्रोपोर्शन के कंसेप्ट पे आ गए थे, तो हमने ये देखा था कि किस तरह से हम रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। कि कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल A रेशियो B है, 40 रेशियो 90 है, तो इसको क्या करेंगे, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम जो कॉमन नंबर्स उससे डिवाइड हो रहा है उसे डिवाइड कर देंगे। तो ये 10 से हो रहा है तो 4 रेशियो 9, ये और आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई इसकी। तो ये A रेशियो B कितना हो गया, 4 रेशियो 9 हो गया। उसके बाद में हम क्या स्टडी कर रहे थे कि रेशियो का सब्सट्रैक्शन कैसे करना है। तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि भाई A रेशियो B दे रखा है हमें, फॉर एग्जाम्पल 7 रेशियो 10, एंड C रेशियो D दे दिया है हमें 11 रेशियो 14। तो ये माइनस तभी होगा जब इन दोनों के बीच में इंटरनल डिफरेंस क्या हो, सेम हो। इन दोनों का इंटरनल 14 माइनस 11 कितना है, 3 डिफरेंस है, और 10 माइनस 7 भी कितना है, 3 डिफरेंस है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर ये रेशियो सेम नहीं हो, तो हमने ये भी पढ़ा था कि इसको सेम किस तरह से किया जाता है। तो एक बार वो भी एक क्वेश्चन से हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर आगे क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, इसको तो हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर लिया था हमने इस तरह से। तो 14 माइनस 10 है, इनका डिफरेंस कितना है, 4 हो गया, और 11 माइनस 7 का डिफरेंस कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये इस तरह से हम इसको माइनस कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम और लेते हैं जिसमें ये इंटरनल डिफरेंस क्या हो, कॉमन नहीं हो, तब हम सब रेशियोज का माइनस किस तरह से करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं A रेशियो B ले लिया मैंने, 4 रेशियो 7, एंड ये 8 रेशियो 13। इस तरह से मैंने रेशियो ले लिया है। इन दोनों का अगर हमें माइनस करना है तो हम किस तरह से माइनस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारे पास में, 3 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारे पास में, 5 है। तो इन दोनों रेशियोज के अंदर क्या है, डिफरेंस डिफरेंट है, मतलब ये 3 है ये 5 है। तो इसको पहले क्या करना है, सेम करना है। इन दोनों को सेम करने के लिए कॉमन टेबल से तो जाएगा नहीं, ये दोनों प्राइम नंबर हैं। तो हम क्या कर देते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। तो इस तरह से अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो इन नंबर्स को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली 8 रेशियो 13 है, तो इसके लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 8 3 जा 24,
13 3 सा 39। सिमिलरली अगर इसको किया तो 4 5 सा 20, 7 5 सा 35। ये मैंने छोटा नंबर नीचे लिख दिया ताकि माइनस हमारा इजीली हो जाए। ये रेशियोज है, तो इसमें क्या डिफरेंस आ गया, 39 में से 35 माइनस किया तो 4 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे 4:4। तो हमें अगर रेशियोज का सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या होना चाहिए, इनके इंटरनल डिफरेंस, रेशियो के इंटरनल डिफरेंस हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए थे कि अभी तक हमने कितनी क्वांटिटीज के अंदर कंपैरिजन करना सीखा था, 2 क्वांटिटीज के अंदर डिफरेंस सीखा था। मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर कुछ टॉपिक्स लिखे थे कि हम पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेशियोज पढ़ेंगे, फिर बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, एंड देन क्वेश्चंस इसके रेशियोज एंड प्रोपोर्शन की करेंगे। लेकिन डायरेक्ट अगर हम रेशियो के क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये जो कंसेप्चुअल चीजें हैं उसमें दिक्कत होगी। तो आज के क्लास में हम थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास से एज के ऊपर बेस्ड जो प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, रेशियोज के क्वेश्चंस आते हैं वो, और उसके बाद में कॉइन बेस पे जो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं वो हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो हम अभी तक कंपैरिजन कितने रेशियो के बीच में पढ़ा था, 2 रेशियो के बीच में पढ़ा था। अब हम कंपैरिजन कितने क्वांटिटीज के बीच में पढ़ेंगे, 3 क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन पढ़ना हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि अगर कोई भी 3 रेशियो है, जैसे उसको इस तरह से दे रखा है, A:B है, उसको मान लिया 4:5 दे रखा है, और B:C है, उसको मैंने बोल दिया 7:9 है, इस तरह से है। तो एग्जाम में क्वेश्चन होगा कि A:B:C फाइंड आउट करो, इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे B कितना है, 5 है, यहाँ B कितना है, 7 है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि B 5 भी हो, B 7 भी हो। ये B 5 और 7 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे B का कंपैरिजन किसके साथ में है, 4 के साथ में है, और B का कंपैरिजन A के साथ में है जो 4 है, और यहाँ पे B का कंपैरिजन किसके साथ में है, C के साथ में है जो 9 रेशियो आ रहा है। तो इस तरह से अगर हमें तीनों क्वांटिटीज का एक साथ कंपैरिजन करना हो तो क्या करेंगे हम, जो ये कॉमन नंबर आ रहा है B वाला, इसको सेम करने की कोशिश करेंगे। इसको सेम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 5 और 7 का एलसीएम ले लो। अगर जैसे 10 और 12 है तो उसका एलसीएम ले सकते हैं इस तरह से। ये तो प्राइम नंबर ही है, हमें पता है 35 ही होगा। तो इस पूरे रेशियो को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इस पूरे रेशियो को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से। 5 से क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे B कितना है, 5 है, यहाँ B कितना है, 7 है। तो इसलिए यहाँ पे पूरे नंबर को, पूरे रेशियोज को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 7 से, जबकि यहाँ पूरे रेशियो को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 5 से किया गया है। तो 4 7 28, 7 5 35, ये क्या हो गया 28 रेशियो 35, ये कितना हो गया 9 5 45, इस तरह से। तो यहाँ पे ये B कितना आ गया, 35 आ गया है, यहाँ पे B कितना आ गया, 35। मतलब अब इसको हम कंपैरिजन करेंगे तो साथ में लिख सकते हैं 28:35:45। ये इस तरह से रेशियो आ चुका है। अगर हम चाहे तो इसको कॉमन टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अब ये फर्दर डिवाइड हो नहीं रहा है किसी भी कॉमन नंबर से, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 28:35:45। अगर हमें डिवाइड करना है कॉमन टेबल से तो ये तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया कि जो एक्चुअल में मेथड होता है, जो स्कूल्स में भी हम यूज करते हैं सॉल्यूशंस के लिए। एक हम सिंपल सा टर्म लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये सेम ही क्वेश्चन रखती हूं मैं, सेम क्वेश्चन रखती हूँ मैं, इसको ऐसे लिख देती हूँ, A:B कितना है 4:5, ठीक है, और B:C कितना दे रखा था 7:9, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें कॉम्पिटिटिव बेस के अकॉर्डिंग जल्दी करना हो। तो इस क्वेश्चन को अगर हम एग्जाम में जल्दी करने की कोशिश करें तो ये किस तरह से हो जाएगा, सिंपल सी चीज है, A:B फाइंड आउट करना है।
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये और एक क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये क्यों किया है, ये भी बी है, ये भी बी है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और ये वर्टिकली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 4 7 जा 28, 7 5 जा 35 एंड 9 5 जा 45। बहुत ही इजी ट्रिक हो गई है हमारे लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कि ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे फाइंड आउट होगा एग्जाम्स के अंदर। हम उल्टा एन बना देंगे इसको, 4 7 जा 28, 7 5 जा 35, 4 9 जा 45, 9 5 जा 45। ये इस तरह से हो गया हमारे पास में। ऐसा एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि हम इसको कैसे जल्दी कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स इसलिए साथ साथ में जरूरी है ताकि हम अप्लाई करना सीख सके कि कितना इजीली हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दे रखा है ए रेशियो बी इज 3:5, बी रेशियो सी इज 8:7। हमें क्वेश्चन दे रखा है ए रेशियो बी 3:5 है एंड बी रेशियो सी इज 8:7 है, देन फाइंड आउट ए रेशियो बी रेशियो सी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी कॉमन इस पोर्शन में है तो इनको आपस में वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दें, डायगनली मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी दोनों साइड्स को हम वर्टिकली मल्टीप्लाई करके रख देंगे। तो 3 8 जा 24, 8 5 जा 40 एंड 7 5 जा 35। ये ए रेशियो बी रेशियो सी हमारे लिए फाइंड आउट हो चुका है। इसके लिए हमें क्वेश्चंस को और लंबे तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम 1 सेकंड के अंदर ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड आउट करके हमारे क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि इसका क्या होगा सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हमें दे रखा है ए रेशियो बी एंड ए रेशियो सी। ए रेशियो बी दे दिया हमारे पास में 2:3 और ए रेशियो सी दे दिया हमारे पास में 4:5। अब अगर इसे सॉल्व करना है तो हम किस तरह से करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15 एंड 4 3 जा 12। क्या इसी तरह से हम शॉर्ट ट्रिक इसको इस पे अप्लाई कर सकते हैं? ये क्या ये सही आंसर है हमारे लिए? नहीं, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि इस वाले क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास में क्या अप्लाई हो रहा है, ए हमारे पास में कॉमन है, बाकी सब में हमारे पास में क्या कॉमन आ रहा था, बी कॉमन आ रहा था, इसमें ए कॉमन आ रहा है। तो बी कॉमन आ रहा था तो वो डायगनली था, तो अगर मैं चाहूं तो उसको इस तरह से लिख सकती हूँ, जैसे ए रेशियो बी है, ठीक है। मैं इसको चाहूं तो ए रेशियो सी इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, अगर मैं इस तरह से लिखूंगी तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2:3 ही है। और अगर मैं ए रेशियो सी रेशियो ए लिखना चाहती हूँ, मतलब इसको उल्टा करना चाहती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 5:4। तो इसमें भी क्या हो गया कि 2 और 4 अप्लाई हो जाएगा। तो इसको क्या ये सॉल्व करने पे सेम आंसर आएगा या नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं हम। इसमें भी ये प्रॉब्लम रहेगा कि ये जो कॉमन नंबर है वो इंटरचेंज होना चाहिए, या फिर आप इजीली करना चाहो तो ये कर सकते हो कि इसको सिंपली चेंज कर दो बी रेशियो ए में। बी रेशियो ए में करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये क्या आ गया है, क्रॉस में आ गया, ए इधर आ गया है और ए इधर डायगनली आ गया है, ठीक है। तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं किस तरह से, ए रेशियो सी। अब ये चीज क्या आ गई है, सेम आ गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10। लेकिन ये रेशियो किसका आया है, बी रेशियो ए रेशियो सी का। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस तरह की शॉर्ट ट्रिक अपन अप्लाई करते हैं तो हमें रेशियोज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा, 8:12:10। ये 2 से और कैंसिल हो सकता है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो 4:6:5।
ये होता है। लेकिन यही चीज है कि हम कंसेप्ट्स को किस लिए पढ़ते हैं, कि अगर आपको डायरेक्ट में ये क्वेश्चन बता देती कि इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, तो आप हर जगह ये करते, लेकिन क्वेश्चन क्या हो सकता था, गलत हो सकता था। उसके लिए हमें बेसिकली ये चीज बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि ये डायगोनल पे जो भी रेशियो का ये पॉइंट आ रहा है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सेम नहीं था तो मैंने रेशियो को क्या किया, पहले चेंज किया और उसको इस तरह से किया। अब मैं इसको चेक करना चाहती हूँ कि ये सही हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम जो एक्चुअल मेथड है उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, a, यहाँ पे ये 2 है, ये 4 है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1 और इसको पूरे को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी तो 2 2 4, 4 1 4, ये कॉमन हो गया। तो a रेशियो b रेशियो c कितना हो गया, 2 2 4, 2 3 6, यहाँ पे कितना हो गया, 4 1 4, और यहाँ पे c कितना हो जाएगा, 5 1 5, इसी तरह से। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 4 रेशियो 6 रेशियो 5, जो हमारे पास में आंसर सेम है। तो इसके अंदर अगर हमें a रेशियो b रेशियो c फाइंड आउट करना है तो हमारा जो कॉमन नंबर है वो सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि b हमेशा क्या हो, कॉमन हो। यहाँ पे a हो गया, तो a हो गया तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस फ्रैक्शन को चेंज करना है, इस रेशियो को उल्टा करना है, उसके बाद जो कॉमन आ रहा है उसको लेके फिर अप्लाई करना है। इस तरह से एक और एग्जांपल करके देखते हैं, और यहाँ पे मैंने प्रूफ करके भी बता दिया कि आंसर इसमें बिल्कुल सही आ रहा है। इस तरह से हम एक दो और क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, कि हम कंसेप्ट हमें समझ में आ जाए। कि शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई करनी होती है, लेकिन हमें उसके लिए क्या हो जाता है, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते वक्त सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लग जाती है कि ये कॉमन है या नहीं है, और जल्दबाजी में हमारे पास में हम सोचते हैं कि एग्जाम में बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है, और ऐसी सिली मिस्टेक्स ही हम वहाँ पे कर देते हैं। तो हमारे पास में हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अगर हमें कंसेप्ट भी समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और सिली मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है कि हमने इतना सा गलती किया और हमारा +1 की जगह -0.25 मार्क्स हो गया। ठीक है, इस तरह से मैं एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको। जैसे a रेशियो b है एंड a रेशियो c है। अगर ये 1 रेशियो 2 है और यहाँ पे 7 रेशियो 8 है, इस तरह से है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हमें शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है तो इसको b रेशियो a करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 2 रेशियो 1 हो जाएगा। ये a रेशियो c ही है तो ये 7 रेशियो 8 हो गया। मतलब ये और ये कॉमन आ गया है a। तब हम क्या कर सकते हैं, इसको वर्टिकली एंड इसको डायगोनली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास में रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे b है, कॉमन क्या है, a है, एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, b है तो 2 7 14, 7 1 7 और 8 1 8। तो इस तरह से b रेशियो a रेशियो c कितना हो गया, 14 रेशियो 7 रेशियो 8 हो गया है। तो देन हमें क्वेश्चन में एग्जाम में अगर a रेशियो b रेशियो c पूछा है तो 7 रेशियो 14 रेशियो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें ये देखने को मोस्टली मिल जाएगा कि जो ऑप्शंस है हमारे पास में a b c d वो सारे इसी नंबर से बने हुए होंगे, बस कोई आगे होगा कोई पीछे होगा। तो इसका जो करेक्ट वे है, करेक्ट जो कहते हैं ना फॉर्म है, वो लिखना बहुत जरूरी है। सीक्वेंस करेक्ट होना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं कि भाई हमने यहाँ 14 लिख दिया या 7 लिख दिया, इस तरह से हमने इसको टिक कर दिया। नहीं, सीक्वेंस करेक्ट होना हमारे लिए, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस में हमने क्या सीखा है कि 2 क्वांटिटीज की जगह अगर हमारे पास में 3 क्वांटिटीज है तो उसका एक साथ कंपेरिजन किस तरह से किया जा सकता है, एक साथ में फॉर्म किस तरह से लाया जा सकता है। इसी तरह से अगर हम चाहे तो 3 की जगह हम 4 क्वांटिटीज का भी कंपैरिजन करना सीख लेते हैं कि अभी तक 1 2 और ये 3 क्वांटिटीज है, 3 डिफरेंट क्वांटिटीज। अब हम 4 डिफरेंट क्वांटिटीज का भी कंपैरिजन करना सीख लेते हैं। अगर हमें 4 का भी अगर कंपैरिजन करना आ जाता है तो हम फिर कितनी भी क्वांटिटीज का आपस में रेशियोज के अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हम 4 रेशियोज का 4 क्वांटिटीज का आपस में कंपैरिजन करेंगे तो वो किस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा a रेशियो b, यहाँ दे दिया है b रेशियो c, यहाँ दे दिया c
रेशियो डी। यहाँ पे कितनी अलग अलग तरह की क्वांटिटीज आ गई, ए बी सी एंड डी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए रेशियो बी मान लिया 1:2 है, यहाँ पे मैंने मान लिया 3:4 है, और यहाँ मैंने मान लिया है 5:6 है। तो हमें फाइंड आउट करना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, फाइंड आउट कीजिए। इस तरह से अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह से करेंगे, सिंपल सी चीज है, इसको पहले प्रॉपर मेथड के थ्रू हम समझ लेते हैं, फिर हम इसकी भी ट्रिक सॉल्व करेंगे साथ में। जैसे ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी लिख देती हूँ। ए रेशियो बी कितना है, 1:2 है। ठीक है, हमें जिस सीक्वेंस में हम फाइंड आउट करना है हम उसी सीक्वेंस पे लिख रहे हैं। ठीक है, बी रेशियो सी कितना है हमारे पास में, 3:4 है। ठीक है, सी रेशियो डी कितना है, 5:6 है। इस तरह से है। मैंने क्या किया, लाइन टू लाइन इसको नोट डाउन कर दिया एक साथ, जिस फॉर्म में मुझे चाहिए ए बी सी डी यही फाइंड आउट करना है, इस तरह से हमने लिख दिया। तो ये जो ब्लैंक स्पेसेस है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, जो नंबर यहाँ ब्लैंक स्पेस के जस्ट पास में है हमें वो ही कंटिन्यू लिखना है। जैसे यहाँ पे 5 है तो मैंने यहाँ पे भी 5 लिख दिया, यहाँ पे भी 5 लिख दिया। यहाँ पे कौन सा नंबर है, 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और इस ब्लैंक स्पेस के पास में कौन सा नंबर है, 4 है, तो इसको 4 को इस तरह से लिख दिया। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया। फिर कुछ नहीं करना है, सबको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, तो उससे हमारा रेशियो आ जाएगा। वर्टिकली अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 3 15, 15 1 15, 5 2 10, 10 3 30, 5 4 20, 22 40, 4 2 8, 8 6 48। ठीक है, इस तरह से ये नंबर आ गए हमारे पास में। तो ये ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी फाइंड आउट हो गया हमारे पास में। अब देखा जाए तो ये किसी भी कॉमन टेबल से कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे 15 है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 48 नहीं होगा, ये 2 से हो जाएगा लेकिन ये 15 से नहीं होगा। तो ये हमारे पास में फाइनल, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में और हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास में ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का आंसर क्या आ जाएगा, 15:30:40:48। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, जो ये लिखा है उसको इस तरह से अरेंज करना है एंड वर्टिकली हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे तो आपको क्या कंटिन्यूटी में दिख रहा है, कॉमन नंबर है वो इसी तरह से दिख रहा है। अगर ये कॉमन नंबर नहीं हो और उल्टा लिख रखा हो, जैसे यहाँ पे लिख दिया है सी रेशियो बी, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये रेशियो को उल्टा करना पड़ेगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसके लिए भी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, एग्जाम्स के अंदर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हम इस तरह से सारे क्वेश्चंस को, सारे रेशियोज प्रोपोर्शंस को समझेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चंस करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। इसमें तो क्या हो रहा था कि ये जो कॉमन क्वांटिटी थी ये डायगोनली आ रही थी, अब डायगोनल में नहीं है ये, तो हमें क्या करना है इसके लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ए रेशियो बी दे दिया आपको, फिर बी रेशियो सी दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे डी रेशियो सी डी रेशियो सी दे दिया हमें। इस तरह से 3 क्वांटिटी दे रखी है, इसको 2:3 कर दिया हमने, ये मान लिया 5:8 है, ये मैंने मान लिया 10:11 है। सिंपल है। अब इसके लिए क्या है, यहाँ पे तो ये डायगोनल में आ रहा है जो कॉमन टेबल है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, तो उसको सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा।
तो ये तो एज इट इज लिख दीजिए आप। A रेशियो B कितना हो गया 2:3, B रेशियो C कितना हो गया हमारे पास में 5:8 ही है, बट इसको हम चेंज करेंगे। C रेशियो D कितना हो जाएगा हमारे पास में 11:10 हो जाएगा। हम उल्टा कर सकते हैं, जैसे ये हम चेंज कैसे कर रहे हैं, अगर A/B हमारे पास 1/2 है तो B/A क्या लिखते हैं हम 2/1 लिखते हैं। तो इसी तरह से हमने इसको चेंज किया। अब ये चेंज कर दिया तो हमें सिंपल हो गया बहुत ही ज्यादा। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम अभी मेथड में सीखा था A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, इस तरह से है। तो ये क्या हो जाएगा 2:3, 5:8 एंड 11:10, ये हो गया। अब क्या था कि जो खाली स्पेस है उसको पास वाले नंबर से सेम भर देंगे हम। ये हो गया। तो ये 3 है तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। यहाँ 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। ये 11 है, ये 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब इसको वर्टिकली हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 10, 10 11 110, 5 3 15, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165, 8 3 24, तो 24 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 264, 8 3 24 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 240। ठीक है, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा 110 रेशियो 165 रेशियो 264 रेशियो 240। ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, लेकिन मैंने यही कंसेप्ट बताया है जो बेसिकली हम बहुत बार एग्जाम्स में गलत कर देते हैं कि अगर हम इस तरह से रेशियो निकाल रहे हैं तो ये चीज हमारे पास में क्या होनी चाहिए, डायगनली जो कॉमन आ रही है वो सेम होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसको रेशियो को चेंज करेंगे, उसके बाद में उसको लिखेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। अदरवाइज हमारे पास में रेशियो क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। तो ये आपका कंसेप्ट समझ में आ गया। इस तरह से एक सिंपल एग्जाम्पल हम कर लेते हैं 5 क्वांटिटीज का। अगर 4 क्वांटिटीज तक भी समझ में आ गया तो वही मेथड हम 5 क्वांटिटीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको कितना भी क्वांटिटीज दे दिए जाए, आप इसी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजीली आपके पास में सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, 5 क्वांटिटीज सॉल्व करने से पहले मैं एक और इसकी भी ट्रिक बता देती हूँ। अगर नंबर सही फॉर्म में अरेंज है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक तो आपको पता चल जाएगी, लेकिन आप मेथड और कंसेप्ट को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि काफी बार हम शॉर्ट ट्रिक के साथ में जाते हैं लेकिन एग्जाम में हम कंफ्यूजन हमें बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। यूजफुल भी रहती है, एग्जाम में टाइम कंज्यूम नहीं होता हमारा पास, ज्यादा जल्दी हो सकता है क्वेश्चन। लेकिन शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने के लिए हमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हम एक इसके लिए भी देख लेते हैं कि क्या शॉर्ट ट्रिक रह सकती है। हमें 4 क्वांटिटीज दे रखी है रेशियो में, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। इस तरह से अगर हमें सिंपली दे रखा है क्वेश्चन, जैसे 1:3, 5:8 एंड 3:5, इस तरह से हमें क्वेश्चन दे रखा है। हमें सॉल्व करना है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, A है, यहाँ पे एक D है। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, A है D है, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 15, 15 1 50, 5 3 15, 15 8 96। ये हो गया। अब हमारे पास में कॉमन क्या नंबर आ गया, B एंड C आ गया। B एंड C कॉमन आ गया, तो उसके लिए हमारे पास में देखो क्या हो रहा है, B को सॉल्व करना है तो B ज्यादा आना चाहिए, B एंड देन C। तो B एंड C आएगा तो 5 3 15, 15 3 45। अगर हमारे पास में C लेना है तो C ज्यादा आना चाहिए, C 2 बार आ गया और D 1 बार आ गया, तो C कितना आ जाएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, तो कितना हो गया 3 8 24 या
3 3 जा 9, 9 8 जा कर दो आप। ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। अब ये चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन टेबल से कैंसिल भी हो सकता है। अगर हम 5 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। इस तरह से ये क्या हो गया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास में सोल्यूशन आ गया। ये एक शॉर्ट ट्रिक हो गई हमारे पास में, क्या कि A रेशियो B, B रेशियो C, C रेशियो D दे रखा है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, A है और D है तो इनको तो हम वर्टिकली मल्टीप्लाई करके साइड में लिख देंगे, और B और C को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो B जहां ज्यादा बार है इन दोनों प्लेसेस पे है, और C फिर आएगा 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 लिख दिया है। और अगर C निकालना है तो C एंड B, 3 8 जा 24 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 72। फिर इसको हमने कॉमन टेबल 3 से कैंसिल आउट कर दिया है और हमारे पास में ये आंसर फाइंड आउट हो चुका। तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि अगर हमें इजीली करना है। अब काफी बार इस तरह से पूछ लिया जाता है कि A रेशियो C फाइंड आउट करो, ये पूरा दे रखा है और A रेशियो C फाइंड आउट करो, तो हमें ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। हम सीधा क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे और C के लिए हम क्या करेंगे, ये, तो इससे डायरेक्ट हमें A रेशियो C फाइंड आउट हो जाएगा। अब हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती उसमें। ये 4 क्वांटिटीज के लिए भी हमारे पास में सोल्यूशन आ गया है। अब हम एक 5 क्वांटिटीज के लिए भी सोल्यूशन कर लेते हैं कि किस तरह से होगा। फाइव क्वांटिटीज के लिए हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, रेशियोज दे रखे जैसे A रेशियो B, B रेशियो C, C रेशियो D एंड D रेशियो E दे रखा है। बहुत ही सिंपली 5 रेशियो 6, 7 रेशियो 8, इस तरह से मैंने मान लिया कि ये कोई रेशियोज दे रखे। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है। अगर हम इस तरह से मेथड से जाए तो क्या करेंगे, हम A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E लिख देंगे। ठीक है, ये कॉमन होना जरूरी है डायगोनल्स पे, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम ये नहीं है तो इसको पहले क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। अगर जैसे ये E रेशियो D दे रखा होता तो हम इसको पहले चेंज करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ये तो अभी तक आपको क्लास में क्लियर हो चुका होगा कि डायगोनली सेम होना चाहिए। ये कंसेप्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको खुद को ऑब्जर्व करना है, सॉल्यूशंस में बहुत ध्यान रखना है तभी। क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है, सबको लगता है बहुत इजी चैप्टर है, नो डाउट बहुत इजी है, लेकिन इसके कंसेप्ट में अगर हमने थोड़ी सी मिस्टेक की तो वो हमारे पास में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और हमने जो इतनी मेहनत की है उसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से अगर हम 5 क्वांटिटीज का रेशियो एक साथ निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, जैसे हम मेथड बताया कि सिंपली हम सबका क्या लिख देते हैं, ये रेशियो लिख देते हैं एक साथ, और उसके बाद में क्या करेंगे, जो खाली स्पेस है उसमें हम वो साइड वाले नंबर्स फिल कर देंगे। जैसे ब्लैंक स्पेसेस कौन सा है, ये है हमारे पास में, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस कौन सा है, ये है। तो इस तरह से हम अगर लिखते हैं तो यहाँ पे इसके पास में कौन सा नंबर है, 3 है तो 3 हो गया। इसके पास में कौन सा नंबर है, 5 है, 5 हो गया। इसके पास में कौन सा नंबर है, 7 है, 7। इसके पास में 6 आ जाएगा, ये 4 और 4, ये 2 आ जाएगा। अब सिंपल सा हम क्या करेंगे, वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन सॉल्व कर देंगे। 5 3 जा 15 इंटू 7 आ जाएगा। यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 इंटू 7, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 8 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 इंटू 8। इस तरह से ये सॉल्यूशन हो रहा है। तो अगर हम उसको फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
7 8 ज़ा 56, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 5, ये हमारे पास में मल्टीप्लाई करने पे आंसर हो गया 15 7 ज़ा 105, 30 मल्टीप्लाई बाय 7, 40 मल्टीप्लाई बाय 7, 48 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 48 मल्टीप्लाई बाय 8। इस तरह से हमारे पास में ये सॉल्यूशन हो गया। अगर कॉमन टेबल से अगर कट होता तो कट जाता, लेकिन यहाँ ये सब क्या हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 15 और 7 हो रहा है, तो ये किसी भी कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारे पास में अगर 5 क्वांटिटीज है तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर हम डायरेक्ट मेथड से करना चाहे सॉल्यूशन तो हम किस तरह से कर सकते हैं, सेम वही मेथड लेंगे हम, इस तरह से सॉल्व करके अगर b निकालना है तो b c d मल्टीप्लाई कर देंगे, c निकालना तो c इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैक्सिमम मैंने देखा है जहां तक कि प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर कि 4 और मैक्सिमम 5 क्वांटिटीज तक ही आपको पूछा जाएगा, उससे ज्यादा आपको क्वेश्चंस में नहीं आएगा। 5 क्वांटिटीज में क्या होगा, यहाँ पे तो मैंने सिंपल सा रेशियो दे दिया है, यहाँ पे काफी बार थोड़ा सा नंबर बड़ा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर कॉमन टेबल है तो आप ये लिखने का एक ही रीजन है, चाहे तो अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज लिख दे। ये वैल्यूज किस लिए लिखी है, ताकि अगर आप एग्जाम हॉल में करें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की जगह आप इस तरह से लिख दीजिए। अगर कोई कॉमन टेबल से अगर ये कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास में ये सोल्यूशन इजीली हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इस तरह से ही आप भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके लिए यूजफुल रह जाएगा ये चीज। ठीक है, ये चीज हमारे पास में सॉल्यूशन हो गई है कि हमने 2 क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन देख लिया था, 3 क्वांटिटीज के में देख लिया, 3 क्वांटिटीज में देख लिया, 4 में देख लिया, 5 क्वांटिटीज में भी क्या देख लिया हमने, कंपैरिजन देख लिया है, और प्रोपोर्शंस के अंदर भी हमने सॉल्यूशंस देख लिया कि किस तरह से प्रोपोर्शन को सॉल्व करना है। एक और मेथड आता है क्वेश्चंस के अंदर कि इस तरह से दे रखा होता है 2a = 3b, तो इस टाइम में क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि ये क्वेश्चन किस तरह से होगा, 2:3 होगा, 3:2 होगा। तो ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं, तो क्लियर होगा आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस के लिए कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब इस तरह का कोई क्वेश्चन है आपके पास में, फॉर एग्जाम्पल 2a = 3b, तो आपको a:b बोला है, तो आप क्या लिखोगे उसको, 3 लिखोगे या 2:3 लिखोगे या 3:2 लिखोगे, या फिर ये हो सकता है भाई 2:3 लिखा है या 3:2 है, ये इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसके लिए हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या लिख देंगे, 2a = 3b है, तो ये b इसके मल्टीप्लाई में है, तो हमें पता है इक्वल टू के दूसरे साइड में जाते हैं मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये अपॉन b आ जाएगा, ये 3 है तो 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये a:b कितना आ जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। अगर हमें ट्रिक के तौर पे देखना है तो जो नंबर है उसके सामने वाला नंबर क्या हो जाएगा, उसका रेशियो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें 2a = 9b दे रखा है, तो उस कंडीशन में हमारे पास में a:b कितना हो जाएगा, a के सामने कौन सा नंबर लिखा हुआ है दूसरी साइड में, 9, और b के सामने कौन सा नंबर लिखा है, 2। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हमें इसकी जगह 3 क्वांटिटीज दे रखी है तो हम क्या करेंगे, तब हमें क्या करना है चाहिए, जैसे हमें 4c दे रही है तो हमें a:b:c फाइंड आउट करना है, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार हम मेथड देख लेते हैं फिर हम ट्रिक पे जाएंगे।
तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। कहाँ, जो कोफिशिएंट साथ में लिख रखे हैं उनके, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ गया, 36, ठीक है। 36 इसका एलसीएम आ गया। हम इसके साथ में लिख देंगे जैसे 2A 9B 4C अपॉन में 36 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 18 सा, तो क्या हो जाएगा, A अपॉन 18 B अपॉन 4 और C अपॉन 9। इस कंडीशन के लिए क्या होता है, जो हमारे पास में वेरिएबल या क्वांटिटी दे रखी है उसके नीचे जो नंबर हमारे पास में है वो ही हमारे लिए क्या है, रेशियो है। तो A रेशियो B रेशियो C कितना हो जाएगा, 18 रेशियो 4 रेशियो 9। ये सिंपल सा हमारे पास में जो क्वांटिटी है उसके नीचे जो नंबर है डिनोमिनेटर में वो इसकी क्या हो जाएंगे, रेशियो। ये सिंपल सा एक्चुअल में मेथड है कि इसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाए। अगर हमें ट्रिक से करना है तो सिंपल सा चीज करना है। अगर मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करना चाहूँ और डायरेक्ट करना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, A रेशियो B रेशियो C दे रखा है। अगर मुझे A फाइंड आउट करना है तो A को हाइड कर देती हूँ और जो B और C के साथ में नंबर लिखे हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी, मतलब कि 9 into 4, ठीक है। अगर B का रेशियो फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, B को हाइड करके A और C के साथ में जो भी हमें नंबर दिख रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 4। C को करना है तो 2 into 9, 9 4 36, 2 4 8, 2 9 18। ये कॉमन टेबल से कैंसिल भी हो रहा है, 4 9 4 2 सॉरी ये 4 से नहीं जाके 2 से चला जाएगा, 2 1 2 8 16, 2 4 8, 2 9 तो 18 रेशियो 4 रेशियो 9। ये भी यहाँ पे यही है, 18 रेशियो 4 रेशियो 9। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये ट्रिक के मेथड से हम इसको क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो एक्चुअल में मेथड है कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। और ये अगर हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी सॉल्व करना है तो जो क्वांटिटी निकालनी है हमें वो उसको हाइड कर देंगे और बाकी जो दो क्वांटिटी के सामने कोफिशिएंट में नंबर लिखे हैं उसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। एक और एग्जाम्पल हम इस तरह का कर लेते हैं ताकि हमारे पास में प्रैक्टिस हो जाएगी। हम लिखते हैं 2A 3B 5C इस तरह से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें A रेशियो B रेशियो C फाइंड आउट करना है तो हम सिंपली क्या कर देंगे, जो A के अलावा दो नंबर्स के पास में कोफिशिएंट है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। B के साथ में 2 into 5 है वो कर दिया, एंड C के पास में 2 into 3, क्योंकि C को हाइड करेंगे तो 2 और 3 रह जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। 3 5 15, 5 2 10, 2 3 6। ये हमारे पास में A रेशियो B रेशियो C आ गया। बहुत ही इजीली हमने सॉल्व कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है इस तरह के क्वेश्चंस में। लेकिन मोस्टली हमें ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो हम वहां पे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि किस तरह से इसको सोल्यूशन किया जाए। एक और हम इस चीज में कर सकते हैं कंटिन्यूटी में, अगर हमें 4 क्वांटिटीज दे रखी है तो किस तरह से करेंगे, इस तरह से। तो अगर हमें A रेशियो B रेशियो C रेशियो D फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली जो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है उसको साइड में कर देंगे, बाकी सबके कोफिशिएंट्स लिख देंगे। 5 into 1 into 3, B के लिए क्या लिख देंगे 2 into 1 into 3, एंड C के लिए हम क्या लिख देंगे 2 into 5 into 3, एंड D के लिए 2 into 5 into 1। सिमिलरली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 15, 2 3 6, 2 5 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 is 30, 2 5 10।
इस तरह से ये सोल्यूशन हो गया है कि A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D फाइंड आउट करना है तो 15:6 रेशियो 30:10 आ गया। इस तरह से क्वेश्चंस हम बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन हमें मेथड पता होना चाहिए कि इसका कंसेप्ट क्या है। इसका कंसेप्ट क्या होता है कि जो इनके कोफिशिएंट्स लिख रखे हैं उनका एलसीएम लेना है, फिर उन एलसीएम्स को हमने सब जगह डिवाइड करना है और सॉल्व करना है। ये तो सिंपल हो गया हमारे पास में इस तरह का क्वेश्चन। काफी बार रेशियोज है वो कहते हैं ना मिक्स फ्रैक्शंस के अंदर या फ्रैक्शंस के अंदर ही दे रखे होते हैं, तो उस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जा सकता है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे दिया 1/2, 3 1/5, 4/3। ये हमारे पास में 3 रेशियो A रेशियो B रेशियो C। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो सिंपली फ्रैक्शन में है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे। किस तरह से करते हैं? 5 3 15 प्लस 1 60। इसी तरह से ये 4/3। अब सिंपली हमें क्या करना है, जो इसके डिनोमिनेटर्स है उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे? डिनोमिनेटर्स का 2, 5 और 3। कितना आ गया? 30 एलसीएम आ गया, क्योंकि इसमें ये तो सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 10, 10 3 30। अब ये जो एलसीएम आया उनको इस पूरे नंबर से हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व कर देंगे। 15, फिर कितना हो गया? 16 को 6 करेंगे, 6 6 36, 96 हो गया। ये 40 हो गया। तो इन तीनों क्वांटिटीज का जो सिंप्लीफाई रेशियो हम फाइंड आउट होगा वो क्या होगा? 15:96:40। इस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये अभी तक हमने 2 क्लासेस के अंदर रेशियोज के बारे में पढ़ा कि रेशियोज को हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो इसी रिगार्डिंग आएगा। इसके अंदर क्या होगा कि A B C D या A B C कुछ रेशियोज दे रखे होंगे, उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई होगी, तो उसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें सबसे पहले तो रेशियो को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, जो हमने अभी तक 2 क्लासेस में पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे कि जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर ये सॉल्यूशंस करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमें अभी तक अगर हम ये क्लासेस नहीं लेते तो हमें रेशियोज को सिंप्लीफाई करना नहीं आता। अभी तक हमने अब रेशियो को किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो करना सीख लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर क्या करेंगे कि क्वेश्चंस के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है उसको अप्लाई करके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे रेशियोज के अंदर। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जिसके बेसिस पे एज के बेसिस पे, कॉइन के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे। तो आप नेक्स्ट क्लास के साथ में हम इसके जो क्वेश्चंस करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं चाहूंगी कि अभी तक जो 2 क्लासेस है उसको आप प्लीज 1-2 बार देखिए, ताकि आपको क्वेश्चंस के अंदर किस तरह से रेशियो को सिंप्लीफाई करना है वो आपको आ सके। थैंक यू सो मच।